राधे कृष्णा आप सभी को। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका पारण किस दिन किया जाएगा और उसका समय क्या है, निर्जला एकादशी की पूजा विधि और इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि इस एकादशी में अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि भीम ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखकर इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इसमें अन्न, जल, जूता, छाता, पंखा, कूलर, इस तरह की चीज़ों का दान किया जाता है। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान देने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, इसका संबंध मानसिक और शारीरिक रूप से भी बहुत है। एकादशी का व्रत मानसिक रूप से शांति और शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कुछ लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस व्रत को फलाहार के साथ भी रखते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो शायद इस व्रत के द्वारा भगवान हमें जल का महत्व भी समझाना चाहते हैं। जेठ की इस भीषण गर्मी में पहले दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना जल के रहने से हमें जल की क्या अहमियत है, इसके बारे में भी पता चलता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी तिथि शुरू किस समय पर हो रही है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 17 जून सुबह 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून सुबह 6:24 पर। इस बार 24 घंटे से ज़्यादा देर की एकादशी है और यही कारण है कि एकादशी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसे कि उज्जैन महाकाल में और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में 17 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी, जबकि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन, गौरिया मठ, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, इन सब जगहों पर 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब 17 जून को सूर्योदय में एकादशी है, पूरे दिन की एकादशी है, तो फिर 18 जून को एकादशी व्रत रखने के लिए किस लिए कहा जा रहा है? तो देखिए, उसके पीछे का कारण ये है कि 18 जून को उन्मीलनी महाद्वादशी का शुभ संयोग बन रहा है। उन्मीलनी महाद्वादशी वो होती है जब एकादशी तिथि वृद्धि को पाए लेकिन द्वादशी तिथि वृद्धि को ना पाए, तब उसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहा जाता है। उन्मीलनी महाद्वादशी व्रत रखने से हमें एकादशी से भी सहस्त्र गुना ज़्यादा फल मिलता है। अगर शुभ संयोगों की बात करूं तो 18 जून को बहुत ही अधिक शुभ संयोग भी बन रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में हल्की सी भी शंका हो तो आप दोनों दिन का व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दोनों दिन का व्रत करें तो 17 जून को आप फलाहार करके व्रत करें और 18 जून को निर्जला व्रत करें। पर्सनली मैं 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाली हूँ। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा पूजा विधि के बारे में करते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए। शाम को कोशिश करनी चाहिए कि सूरज छिपने से पहले खाना खा लें और सूरज छिपने के बाद भी अगर भूख लगे तो आप दूध या फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी की रात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएं। एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें। अगर पॉसिबल हो तो किसी नदी पर जाकर स्नान करें और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो पानी में ही गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल से छींटे लगाएं। इसके बाद अपने श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनको पीले वस्त्र, सुंदर चंदन और इत्र लगाकर उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे। इसके बाद हाथ में जल और दक्षिणा लेकर अपने व्रत का संकल्प करें।
इसके बाद भगवान को फल, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य, तरह तरह के भोग और मिष्ठान अर्पित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि व्रत वाले दिन भगवान को भी व्रत वाली चीज़ें ही भोग लगाते हैं, या फिर ये सोचते हैं निर्जला एकादशी है तो आज भगवान को कुछ भोग ही नहीं लगाना। तो देखिए, ऐसा नहीं है। व्रत हमारा होता है, भगवान का नहीं। भगवान को हमें तरह तरह के भोग अवश्य लगाने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान को मौसमी फल, ठंडा शरबत, सत्तू, इन सब चीज़ों का भी भोग लगाएं। याद रखें, एकादशी के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान को आम का भोग ज़रूर लगाएं। इसे खुद भी लें, दूसरों को भी बांटें। ऐसा करने से बगुले की योनि से मुक्ति मिलती है। अब क्योंकि उस दिन हमारा निर्जला एकादशी का व्रत है, हम कुछ भी नहीं लेंगे, इसलिए इस आम के प्रसाद को हम अगले दिन पारण करते समय लेंगे। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करें। भगवान को भोग में तुलसा जी भी ज़रूर अर्पित करें, लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसा जी तोड़ कर रख लें। भगवान की पूजा, कथा, आरती करने के बाद तुलसी माता की भी पूजा अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पारण करने तक जल को त्याग दिया जाता है। अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसके अलावा जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या वो किसी वजह से पूरा निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो वो लोग शाम के समय केवल लिक्विड लेकर भी व्रत कर सकते हैं या फिर फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लिक्विड या फलाहार लेकर भी व्रत कर रहे हैं, वो भी कम से कम एकादशी वाले दिन सूर्य अस्त होने का इंतज़ार करें और उसके बाद ही जल या फिर फलाहार करें। एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक भजन, कीर्तन, भागवत कथा कुछ भी इस तरह का सुन सकते हैं। द्वादशी वाले दिन भी सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धोकर पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को खाना या सीधा दक्षिणा रख कर देंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। जिन लोगों ने निर्जला व्रत किया है वो अपने व्रत का पारण तुलसी मिश्रित जल से करेंगे। चरणामृत या फिर गंगा जल से भी पारण किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा और उसके ऊपर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। लेकिन क्योंकि पंडित जी के पास बहुत सारे घड़े ऑलरेडी इकट्ठे हो जाते हैं, तो कई बार वो घड़ा लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पानी की बोतल भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी दक्षिणा ज़रूर रखें। इसके अलावा आपकी जैसी भी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, आप इस दान को बढ़ा सकते हैं। आप साथ में पंखा, जूता, छाता, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, या फिर आप जल का भंडारा कर सकते हैं, आप कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं। वो सब कुछ आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन बहन बेटी को भी दान दिया जाता है, यानी कि बहन बेटी को भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं। चलिए अब आपको निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण 19 जून सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:35 के बीच में किया जाएगा। इसी के साथ एकादशी वाले दिन कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। एकादशी वाले दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसा जी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी वाले दिन घर में ज़्यादा साफ सफाई इत्यादि नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों के मरने का डर रहता है। इस दिन ज़्यादा गुस्सा ना करें, किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम बोलें। यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जो लोग एकादशी तिथि को केवल इसलिए देखते हैं कि उन्हें चावल किस दिन नहीं खाने, तो वो लोग 17 जून को चावल नहीं खाएंगे। जो लोग निर्जला एकादशी के दिन जल का या रूह अफ़ज़ा का या किसी तरह के पानी का भंडारा करते हैं, बांटते हैं, जिसे कि छबिल सेवा कहा जाता है, अगर वो लोग ये कार्य करना चाहते हैं तो 18 जून को ये कार्य करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। निर्जला एकादशी से रिलेटेड कई वीडियोस पहले से भी हमारे चैनल पर हैं, जिनमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, इसलिए एक बार उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। फिर से एक बार कहूँगी, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इस दिन उपवास ज़रूर रखें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या क्वेश्चंस अगर आपके पास हों तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। राधे कृष्णा।